गाइस ये जो मिड साइज एसयूवी है ना, स्पेशली वो 7 सीट जो सेगमेंट है उसके अंदर वैसे भी बहुत सारा ऑप्शन जो है वो है नहीं। जो ऑप्शन है दैट इज हेक्टर प्लस, वो डीजल में अभी आ नहीं रही है, मार्च तक उसको डिसकंटिन्यू रहना है। उसके बाद एक्सयूवी 7XO इज द वन एंड सफारी ऑब्वियसली। और जो ऑप्शंस बचते हैं ना वो धीरे धीरे करके आपको एक्सपेंसिव एंड पर नजर आएंगे, जिनमें से आप इनोवा क्रिस्टा या फॉर दैट मैटर हाई क्रॉस को कंसिडर कर सकते हो जो डीजल में नहीं आती है। बट डीजल में दिस इज एक्चुअली अ कार जो सच में कंसिडरेबल है और इसके कुछ फ्लॉज एज वेल एज प्रोज, ये दोनों ही आज आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। तो ये जो गाड़ी है ना वो एक्चुअली मैं ड्राइव स्पेसिफिक आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये चलने में कैसी लगती है, क्या माइलेज आपको ऑफर कर रही है, क्या क्या कंसर्न है आज भी इस गाड़ी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स जंप इनटू द इंजन बे। तो गाइस गाड़ी अभी स्टार्ट है एंड इसके अंदर जो है डबल अनलैच मैकेनिज्म नहीं आता, जस्ट लाइक यू गेट इन टाटा सियारा। वो मुझे काफी अच्छी नहीं लगी, वो थोड़ी सेफ्टी कंसर्न को मद्देनजर रखते हुए डाला गया है कि मैं बताऊँ आपको किसके यहाँ पर क्या हो। कुछ यहाँ पर भी जो है आपके पास पे हाइड्रोलिक का इस्तेमाल नहीं किया है महिंद्रा ने, और महिंद्रा ने बताया कि वो हाइड्रोलिक में ज्यादा विश्वास नहीं करते, हालांकि उनकी क्लासिक के अंदर एंड इनफैक्ट जो एक्सयूवी 500 थी उसके क्योंकि हाइड्रोलिक्स यूज की वजह, तो हाइड्रोलिक्स मुझे लगता है कि जरूर आ जानी चाहिए। ये है एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन, ये बहुत साइलेंट है कंपेरेटिव टू व्हाट वी सी। ये पुरानी जनरेशन अगर हम क्लासिक के बारे में बात करें या स्कॉर्पियो के बारे में बात करें एंड बुलेरो के अंदर जो इंजन आ करता था उसकी कंपैरिजन में अभी साइलेंट है, बट स्टिल वाइब्रेशन पल्सेस, बट बहुत ही नाइसली जो है वो महिंद्रा ने इसको इंजीनियर किया है इस तरीके से कि बहुत ज्यादा चीजें अंतर तक नहीं पहुंचती। इसकी कैबिन के अंदर वाइब्रेशन नहीं पहुंचती, गियर लीवर हो या कोई पार्ट हो वहां तक इस इंजन की जो वाइब्रेशन ट्रांसफर है वो नहीं होते हैं। सो दिस इज द बॉटल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा कैमरामैन को पास आए, ये देखो मैं यहाँ पे अगर रख रहा हूँ तो आपको वाइब्रेशन जो है वो एविडेंट नजर आ रही है इसके अंदर। तो ये कुछ इस तरीके की वाइब्रेशन आपको है और यहाँ पर भी महसूस होती है, ऐसा नहीं है कि महसूस नहीं होती। और डीजल इंजन है ओवरऑल, ये सारी चीजें तो हमें देखने को नजर आएंगी। बट द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इंस्टॉलेशन है बेहतरीन, और ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट जो हुड जिसे हम कहते हैं वहां तक अभी मैं 50 किलोमीटर की गाड़ी अभी फिलहाल जो है वो चला के हूँ, बट यहाँ पे जो है वो किसी भी तरीके की हीट नहीं पहुंचती, सॉरी। और सारी हीट जो है यहाँ से कन्वेक्ट हो जाती है, बहुत बड़ी से जो है किर पार्ट है ऊपर और नीचे का दोनों तरफ भी, यहाँ से भी जो है हीट कन्वेक्ट हो जाती है। तो उस मामले में जरूर मैं कहूँगा कि पिता ने अच्छा काम किया है और अच्छा काम किया है। इधर देखो ये जो इंजन आप देखते हैं, इस पूरे इंजन वे में आप देखोगे मैं हाथ इजली जो है वो अपना यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ, इधर मूव कर पा रहा हूँ। सो जो मैकेनिक है ना उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारी चीजें कर पाना। इनफैक्ट जो होसेस है उन पे भी आप देखो एक्स्ट्रा डिटेलिंग जो है वो दी गई है, ताकि एक्स्ट्रा कवर्स जो है उनके ऊपर दी गई है ताकि हीट जो जनरेट हो रही है इंजन से वो इनको गला ना दे, इनको जो है वो पिघला ना दे, ओवर हीट ना हो जाए। इनफैक्ट ये जो टर्बो वाले पार्ट पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इंसुलेशन जो है वो की गई है, पैडिंग की गई है एक्स्ट्रा, ये तमाम चीजें की गई है जिससे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंप्रेस हुआ हूँ फ्रॉम महिंद्रा। इट्स टाइम की गाड़ी के अंदर चले, वरना ये सारी टेक्निकलिटीज मैं आपको पूरी वीडियो में बताता रह जाऊंगा, फिर भी आप बोलोगे यार काम है कुछ और बताओ। तो लेट्स मूव इनसाइड। गाइज तो ये है महिंद्रा एक्सयूवी 7XO की नई चाबी। अब ये नई इन द सेंस कि प्रोडक्ट के लिए तो नया है, बट ये चाबी एग्जिस्टिंग चाबी है एक्चुअली BE6 और एक्सयूवी 9S एंड 9E की। तो इसमें 4 बटन्स है, ऑब्वियसली फॉलो मी होम लैम्प का है, बूट का है, लॉक अनलॉक इन सब का है और महिंद्रा का लोगो है। सो दोस्तों ये जो चाबी है ना इसकी डेडिकेटेड स्पेस वैसी नहीं है जैसी हमने इलेक्ट्रिक वर्जन्स में देखी है, वो यहीं पे जो है वो दी जाती है, उसी के अंदर ही फिट हो जाती है। हालांकि इसके लिए आपको आर्मरेस्ट ओपन करना
डालना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है जहाँ पे आप इसको अकोमोडेट कर सकते हो। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, फालतू है ये। हालांकि आप इस गाड़ी की चाबी को जनरली अपने पैंट के अंदर ही रखोगे। तो अब जरा बात करते हैं डीजल स्पेसिफिक इंजन के बारे में। महिंद्रा ने हमें पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो है वो चलाने के लिए नहीं दिया है। देयर कुड बी अ रीजन, क्योंकि एक तो माइलेज जो और फ्यूल एफिशिएंसी उसकी कंपैरेटिवली थोड़ी लो है। ऑल व्हील ड्राइव जो है वो डीजल में और उसमें दोनों में आता है ऑल दो, बट हमें डीजल ही एक्सपीरियंस इसलिए कराया। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस भी एक्चुअली अच्छी है। चलिए जानते हैं कैसा है ये इंजन। सबसे पहले तो देखो वाइब्रेशन के मामले में अंदर तक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अंदर तक जो है वो कहीं पर भी वाइब्रेशन ऐसा पहुंचती नहीं है। आप कोई भी बॉडी पार्ट देखो या मैं डैशबोर्ड देखूं, कोई भी लेआउट आप देखोगे ना, यहाँ पर भी इनफैक्ट तो कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं है। इनफैक्ट इसके गियर लीवर तक भी वाइब्रेशन नहीं है, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखा है नेक्सॉन के अंदर या फॉर दैट मैटर एक्सयूवी 3XO के अंदर। तो हल्की सी जो है वो क्लटर आवाज जो है वो हल्की सी जरूर रहती है, बट वो यहाँ पर नहीं ऑफर हो रही है। दैट इज गुड। जो वाइब्रेशन है वो लगभग ना के बराबर है, डिस्पाइट ये एक डीजल इंजन है, तो उसके मामले में आपको एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा बेहतर मिलेगा। परफॉर्मेंस के मामले में कैसा है, क्या ये वोकल बहुत ज्यादा हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जरा मैं आपको महसूस करा देता हूँ। देखो जब आप इस गाड़ी को लेके चलोगे ना तो आपको भरपूर पावर मिलेगी इनिशियल आरपीएम से ही, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है, वो भी कहीं ना कहीं हल्का सा टर्बो लैग रिड्यूस करता ही है। और आप इसका मैनुअल भी चलाओगे तब भी आपको रियलाइज होगा कि इसमें बहुत ऐसा टर्बो लैग एविडेंट नहीं है। तो आप जैसे ही रिस्पॉन्स देते हो या थ्रॉटल के ऊपर हल्का सा रिस्पॉन्स देते हो तो इंजन जो है वो चार्ज अप हो जाता है और इंजन जो है वो परफॉर्मेंस आगे तक डिलीवर करने लग जाता है, इसके व्हील्स तक जो है वो ऑफर करने लग जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में इनिशियल लैग इज ऑलमोस्ट जीरो, तो टर्बो को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। परफॉर्मेंस से डेफिनेटली इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी आप ढूंढ रहे हो जो 200 PS की पावर प्रोड्यूस करे, एक ऐसी परफॉर्मेंस दे जो जनरली आप हाईवेज पे देखो, जहां पर अगर आपको क्रूज करना है 3 डिजिट्स पे और इजीली पहुंच जाए और आपको माइलेज भी सफिशिएंट दे दे, मेरे ख्याल में दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। कहां ये थोड़ी सी आपको लगेगी कि यार कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई, वो है इसका स्टीयरिंग फीडबैक। जब आप सिटी में चलाओगे या फॉर दैट मैटर कहीं पर भी आपको लेके चलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये बहुत लाइट वेटेड है इसका स्टीयरिंग, तो ओवर स्टीयर होने की कहीं कहीं जो है संभावना बढ़ती हुई चली जाती है। जब लाइट वेटेड स्टीयरिंग व्हील्स देखे हमने Hyundai की गाड़ियों के साथ में अक्सर देखा है, महिंद्रा इसको ज्यादा अर्बन प्लान कर रहा है, दैट इज द रीजन आपको जो है वो लाइट वेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। बट एक रफ एंड टफ एसयूवी जैसे कि स्कॉर्पियो एन है, उसके साथ में भी बहुत लाइट वेटेड स्टीयरिंग व्हील आता है। तो दोनों के साथ में कुछ इसी तरीके का एक केमिस्ट्री, एक जुगलबंदी जो है वो यहाँ पे महिंद्रा ने रखी है। स्टीयरिंग फीडबैक के मामले में डेफिनेटली फॉर श्योर अच्छा काम किया है यहाँ पे, और स्टीयरिंग के अंदर फीडबैक है। एंड जैसे जैसे आप स्पीड गेन करने लग जाओगे ना तो इसके अंदर भी वेट आने लग जाता है, एंड दिस इज गुड। तब वेट आने लग जाता है तब वो ओवर स्टीयरिंग की समस्या एटलीस्ट ऑन हाईवेज तो आपको महसूस नहीं होगी। साथ ही ये जो लेन की असिस्ट है ना, ये भी सपोर्ट करता है, थोड़ा हार्ड कर देता है स्टीयरिंग को, ताकि वो आप अपनी लेन से जो है वो इधर उधर ना भटको, तो वो भी एक्स्ट्रा हार्ड कर देता है। तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे अपनी लेन में ही चलनी है और मुझे सेंसिबल ड्राइविंग करनी है। तो ये कुछ स्टीयरिंग फीडबैक मैंने आपके साथ में शेयर किया। ब्रेकिंग एफिशिएंसी के मामले में हैट्स ऑफ टू द जॉब डन बाय महिंद्रा भाई। लिटरली क्या कमाल का ब्रेकिंग सेटअप बनाया है, फ्रंट में एंड रियर में दोनों साइड ही आपको ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स, बड़े वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स जो है वो ऑफर किए हैं, जो गाड़ी की ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम कर देती है। ब्रेकिंग बाइट बहुत ही स्वीट स्पॉट पे इसका जो है वो है। उसके बाद उससे पीछे तो पूरा जो है वो आपको प्ले नजर आएगा। तो मैं हल्का सा जैसे दबाऊंगा, ये देखो ये प्ले है, बस हल्का सा में प्ले है, लेकिन उससे जैसे ही आप आगे देखोगे तो एफिशिएंसी हल्की सी इंक्रीज होने लग जाती है और ब्रेकिंग जो है वो होने लग जाती है गाड़ी की। तो फालतू का प्ले नहीं है ब्रेक के अंदर भी, ब्रेक पेडल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, फालतू का प्ले नहीं है। एक बड़ा सा डेड पेडल आपको ऑफर किया गया, लिटरली बहुत बड़ा है। मतलब मैं चाहूँ तो 12 शू वालों को भी यहाँ पर इजिली उसके पैर आ सकते हैं, और डेफिनेटली 4 to 5 शू वाले जिनका शू साइज थोड़ा छोटा है वो भी यहाँ पे अपने पैर रख पाएंगे। डेड पेडल के साथ में एक्सीलरेटर ब्रेक पेडल है, काफी बड़ा जो है वो ब्रेक पेडल दिया गया है। हालांकि आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर उसको थोड़ा मेटालिक टच दे दिया जाता है, जैसे कि आप और गाड़ियों में देखते हो, जीटी में देखते हो, सोनेट जीटी में देखते हो, या क्रेटा के अंदर देखते हो, एनलाइन के अंदर देखते हो, वो थोड़ा सा फिनिश अगर और एक्स्ट्रा हो जाता तो मुझे लगता है स्पोर्टी कैरेक्टर ज्यादा ऐड हो जाता है। आई थिंक इसके पेट्रोल वर्जन में आता होगा, आई डोंट नो पेट्रोल का तो। अच्छा एक चीज और, जैसे ही मैं MID पे यहाँ पर देखता हूँ ना, जब भी
तो मुझे पता रहता है हमेशा मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी के साइड में कोई पैदल जा रहा है, या फॉर दैट मैटर यहाँ से जो है वो कोई बाइक आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जैसे हम टेस्ला की स्क्रीन पे देखते हैं वो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि महिंद्रा ने बताया कि उन्होंने अपनी रडार की एफिशिएंसी को बढ़ाया है, उन्होंने अपनी कैमरा की एफिशिएंसी को बढ़ाया। जहाँ पर वो पहले कम मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो 3 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ग्रेन्स इस कैमरे के अंदर ना के बराबर। मैं आपको DRVM एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। देयर यू गो। अब DRVM एक्टिवेट हो गया है। ये बिल्कुल जैसे टाटा सफारी के अंदर है ना, कुछ ऐसा ही आपके पास में लेआउट नजर आएगा। बट टाटा सफारी के अंदर एंगल्स काफी कम है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एंगल मिलेंगे। आप चाहो तो चारों व्हील्स के ऊपर एक एक कैमरा एंगल देखोगे, आप चाहो तो केवल फ्रंट वाले पे देख सकते हो, आप चाहो तो केवल आगे का देख सकते हो, आप चाहो तो केवल रियर का देख सकते हो। जस्ट इन केस आपका जो पूरा IRVM है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया पीछे से रखे हुए सामान की वजह से, जो आपने बूट में रखा है, तो आप इस के थ्रू DRVM के थ्रू जो है वो अपना काम चला सकते हो। ये DRVM की क्वालिटी बढ़ी है। ये DRVM किसी भी स्पीड पे एक्टिवेट हो जाता है। आपको ये नहीं है कि 20-30 की स्पीड के बाद में DRVM जनरली जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है वो जनरली डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए, और उसका रीजन ये है कि जनरली लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको चला के इसमें देखने लग जाते हैं। अब रियल लाइफ में और इसमें बहुत अंतर है। अब यहाँ पर आप देखो वाइड एंगल, पूरी रोड दिख रही है और गाड़ी कितनी दूर दिख रही है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो गाड़ी बहुत पास है मेरे। तो ये अंतर जो है वो आप महसूस करोगे। इसलिए आपको कभी भी DRVM में देख के गाड़ी जो है वो नहीं चलानी है। तो ये फैक्टर एक मुझे एक्स्ट्रा लगा जो महिंद्रा ने यहाँ पर दिया है। एंड रडार का जो एफिशिएंसी बढ़ाई है, इसकी वजह से ओवरऑल जो ADAS लेवल 2 है ना, उसकी परफॉर्मेंस प्लस हो गई है। तो ये अपने सेगमेंट में फिलहाल सबसे ज्यादा सेफ गाड़ी महसूस हो रही है, और ये सफारी से या फॉर दैट मैटर हेक्टर प्लस से उससे ज्यादा सेफ महसूस करा रही है, बिकॉज ऑफ द ADAS, जिसके अंदर रडार एंड कैमरा दोनों ही अपग्रेड हुए हैं। एंड ये जो DRVM आप देख रहे हो ना, इसमें रात का विजन भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा जब मेरे पास महिंद्रा भेजेगी। आपको लिटरली पसंद आने वाला है ये DRVM या ये कैमरा। सो ये मुझे काफी पसंद आया। अगेन लेट्स कम बैक टू द ड्राइविंग पार्ट। अब देखो इस गाड़ी के अंदर हाइट काफी ज्यादा है, लगभग 4.7 मीटर की गाड़ी है ये। इसी वजह से जब लंबी गाड़ियां और हाइट ज्यादा हो ना, तो बॉडी रोल आता है। यहाँ पर भी एविडेंट है, बट वो परेशान आपको इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मोनोकॉक चैसी के ऊपर बनी गाड़ी है। यहीं पर अगर स्कॉर्पियो एन जैसा चैसी या प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो जाता तो डेफिनेटली आपको परेशानी होती। डेफिनेटली वो बॉडी रोल, वो अननेसेसरी की वेवी कैरेक्टर जो बॉडी के अंदर आता है वो यहाँ पर आएगा। लेकिन थैंक्स टू महिंद्रा की उन्होंने फ्रंट व्हील ड्राइव चूज करी, एंड थैंक्स टू महिंद्रा की उन्होंने ये मोनोकॉक चैसी चूज करी। अब फ्रंट व्हील ड्राइव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव जनरली आप देखो कॉस्ट एफिशिएंट रहती है। रियर व्हील ड्राइव के लिए आपको प्रोपेलर पीछे तक ले जाना पड़ेगा, और इसी वजह से जो है वो बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, मैकेनिकल एस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, और कॉस्ट एफिशिएंसी। इसीलिए आप देखोगे इसको बहुत इकोनॉमिक बजट में ये फिलहाल आ रही है। इस हिसाब से महिंद्रा ने इसको प्लान किया है कि ट्रिपल डिस्प्ले में बेस वेरिएंट से ही आपको ऑफर कर देता हूं, जिसकी वजह से टाटा सियारा के लेने वाले जो लोग हैं ना, वो भी इसकी तरफ स्विच हो सकें। वो जो माइंड सेट टाटा सियारा ने क्रिएट किया था, टाटा ने फॉर दैट मैटर क्रिएट किया था, वो डाइवर्ट करने की कोशिश यहाँ पर महिंद्रा कर रही है बाय गिविंग दीज थिंग्स। जैसे एलेक्सा विद चैट जीपीटी उन्होंने ऑफर किया है, जिसकी वजह से आप ये चीज देखोगे कि बेस वेरिएंट से ये फीचर आपको मिल रही है। दोनों चीजें बेस वेरिएंट की फीचर मैं आपको बता रहा हूं जो सियारा वगैरह के अंदर नहीं अवेलेबल है। डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन एक पैरामीटर और ऊपर जो है वो चली गई है महिंद्रा इस गाड़ी को लेके। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि ऑडियंस ग्रैब करने का मन है उनका, या मैं कहूंगी कस्टमर ग्रैब करने का मन है उनका कहीं ना कहीं। जैसे कि टाटा सियारा अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, वो ट्रेंड स्नैच करने की कहीं ना कहीं कोशिश मुझे यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लग रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट इसके अलावा भी कुछ और चीजों के बारे में बात कर लें, जैसे कि ये विजिबिलिटी, ये पहले भी उसमें कोई शिकायत नहीं थी, अभी भी कोई शिकायत नहीं है। अगर आप बोनेट देखोगे ना, कंप्लीटली विजिबल है भाई। आप इसको क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकालो या फॉर दैट मैटर कॉम्प्लेक्स जगह से निकालो, कभी भी परेशान नहीं करेगी। पतला ए पिलर है, इससे भी ज्यादा शिकायत नहीं है। ORVM का जो डिजाइन है काफी बड़ा सा डिजाइन है, बहुत ज्यादा आपको अपनी मुंडी जो है वो घुमानी नहीं पड़ती ORVM के तरफ देखने के लिए। तो छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स हैं, पैरामीटर्स है ना, ये जज करने का कैटेगरी मैं कहूंगा कि है, तो वो मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे विजन पीछे का बहुत अच्छा मिल रहा है। IRVM यहाँ पर जो है वो आपको फ्रेमलेस मिलता है, बहुत बड़ा विजन है पीछे का, और पीछे की जो मैं कहूँ कि सीट्स भी जो है वो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। तो विजन मेरा ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है।
अब देखो ये स्पीड ब्रेकर, मैं अगेन एक और स्पीड ब्रेकर पे, छोटा स्पीड ब्रेकर है हालांकि, बट मैं कोशिश करूंगा कि 70 की स्पीड में हमने ये निकाले स्पीड ब्रेकर से, पता भी नहीं चला। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि महिंद्रा ने इस बार इस्तेमाल किए हैं डाविंची डैम्पर्स। अब इनर इंजीनियरिंग देखें तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगी, बट 10 मिलीमीटर का जो गैप होता है जिसकी वजह से एक्सेसिव सेंसिटिविटी या एक्सेसिव बॉडी रोल गाड़ी के अंदर आता है, या एक वेवी कैरेक्टर आता है उसको, और या अगर मैं उस 10 मिलीमीटर के गैप को डैम्पर के अंदर वो उसको ना इसलिए ट्वीन नहीं कर रहा हूं तो हार्ड भी हो सकती हैं वो, और कंफर्ट लूज होगा। तो महिंद्रा ने बताया कि डाविंची डैम्पर्स हमने लगाए हैं जो वर्ल्ड में पहली बार किसी गाड़ी में लगे हैं, जिसकी वजह से कंफर्ट बढ़ा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स इस गाड़ी के अंदर आए हैं जो वॉबल इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, जो गाड़ी के अंदर आने वाले वाइब्रेशंस को भी, गाड़ी के अंदर आने वाले किसी भी तरीके के झटके को, शॉक को जो है वो अंदर तक डिलीवर नहीं होने देते बिकॉज ऑफ दीज डैम्पर्स। दैट मीन्स कि ये स्टेबल रखते हैं गाड़ी को, ना केवल हाईवेज पे बट सिटी में आपको ज्यादा कंफर्टेबल ड्राइव ये जो है वो यहाँ पर देंगे। तो हेड्स ऑफ द जॉब डन बाय सस्पेंशन हेयर। मैं एक्चुअली में काफी खुश हुआ हूँ शॉक एब्जॉर्बर्स को लेके, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। तो गाइस अगर रैंक करना हो ना इन 2-3 गाड़ियों को, जैसे टाटा सफारी है, हेक्टर प्लस है, या इसको रैंक करना है, मुझे लगता है ये सबसे अपडेटेड अब फिलहाल हो गई है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता देता हूँ, पहले महिंद्रा XUV 7XO, उसके बाद में टाटा सफारी, देन कम्स द हेक्टर प्लस, वो अपडेटेड हो चुकी है थोड़ी सी, बट उसका वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन लिटरली 12 लाख रुपए एक शोरूम पे वो प्राइस कर रही है फॉर पेट्रोल, और डीजल अभी नहीं ऑफर कर रहा है हेक्टर के साथ में MG। तो हो सकता है मे बी मार्च के महीने में उन्होंने बोला था कि आ जाएगी, तब तक जो हमें देखना पड़ेगा। बट फिलहाल दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी डील। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो अभी बाय कर लो, क्योंकि 40,000 कस्टमर्स के लिए जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं 2000 ग्रेट भाई, मतलब 13.66 लाख रुपीज से ये स्टार्ट हो रही है। नो डाउट गाइस ये ज्यादा बेटर डील महसूस करा रही है अभी फिलहाल, और इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि ये अब सेफ ज्यादा हो गई है। एडास लेवल जिस तरीके से एनहांस किए हैं महिंद्रा ने, अनडाउटेडली इट इज हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एडास सिस्टम राइट नाउ। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो कि जब भी आप इस तरीके की गाड़ियां चलाते हो ना, कंफर्ट इज अ फैक्टर, और कंफर्ट के मामले में XUV 7XO मुझे लगता है एक स्टेप अहेड है बिकॉज ऑफ ये अपग्रेडेशन इसके अंदर जो आए हैं, 2 अपग्रेडेशन, एक तो सस्पेंशन अपग्रेडेशन एंड एज वेल एज जो नई सीट्स इसके अंदर आई हैं ये अपग्रेडेशन। और ये द बेस्ट पार्ट इज सेकंड रो में वेंटिलेशन ऑफर हो रहा है नो मैटर विच कार यू ऑप्ट। अगर आप 7 सीटर खरीद रहे हो तो भी, अगर आप 6 सीटर खरीद रहे हो कैप्टन सीट्स के साथ में वो भी, यहाँ पर सफारी के अंदर भी आता है बट कैप्टन सीट्स में ही केवल अवेलेबल है, तो वो थोड़ा सा जो है वो वेरिएंट स्पेसिफिक जरूर हो गया, बट यहाँ पर आपको मिलने ही वाली है। एंड द थर्ड वन इज प्राइस 13.66 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रही है। अभी टाटा सफारी की प्राइसेस आई नहीं है, मुझे बताया कि उसकी प्राइसेस जो है वो ये कुछ 13 लाख के आसपास आएगी, और उसको 60-70 हजार रुपए सस्ती रखने की कोशिश करेगी यहाँ पर टाटा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर गाइस।